दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक ऐसी योजना के बारे में जो आपकी इंटरनेट की परेशानी को खत्म कर सकता है। यानी कि बहुत बड़ी ये सरकार की पहल है। और इस पहल से क्या है कि जो अभी जो है बहुत सारी कंपनियां हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, सभी की प्राइस बढ़ चुकी है। और देख सकते हैं कितना महंगा हो चुका है। जो पहले हम लोग को डाटा मिलता था उसे रिचार्ज कराने के लिए आज हम लोग 1 महीना का चार्ज कितना देते हैं, यानी कि 1 महीना नहीं दोस्तों, मात्र 28 दिन। जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उन लोगों का 28 दिन में 1 महीना पूरा होता है। यानी कि अपने जो कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए कितना होता है पता नहीं, लेकिन हम लोगों के लिए, कस्टमर लोगों के लिए 1 महीना का मतलब 28 दिन होता है। तो 28 दिन के लिए हम लोग रिचार्ज कितना करा रहे हैं, अभी 300 से 350 रुपया का रिचार्ज करा रहे हैं, जो कि दोस्तों इंटरनेट हम लोग को चाहिए ही चाहिए। और इंटरनेट की परेशानी को देखते हुए सरकार बहुत पहले इसकी पहल की थी, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया था। और ये जो है अभी गाँव-गाँव, शहर में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए बाकी जो टेलीकॉम कंपनियाँ हैं उन लोगों का नेटवर्क चल रहा है। और गाँव में तो देख रहे हैं कि आजकल हम लोग को क्या हो गया है कि एक मजबूरी सी बन गई है कि हम लोग को इंटरनेट चलाने के लिए इतना का रिचार्ज कराना ही होगा। यहाँ दोस्तों अगर हम लोग के पास अगर इस तरह का प्लान होता कि ये नेट चलाने के लिए ये वाला रिचार्ज है, एसएमएस के लिए ये वाला रिचार्ज है, जो पहले ज़माना में होता था उस प्रकार, तो बहुत अच्छा था। लेकिन आजकल देखिए नेट आ गया, लेकिन उसके साथ साथ में बंडल पैक दिया जाता है। उसमें क्या क्या रहता है, उसमें रहता है 100 एसएमएस डेली रहता है, उसके बाद में इंटरनेट मिलेगा, उसके बाद कॉलिंग अनलिमिटेड रहेगा, और इसी प्रकार एसएमएस फ्री है। और एमएमएस का तो पता नहीं वो क्या होता है, लेकिन अभी का बंडल पैक बिक रहा है दोस्तों। हम लोग को ज़रूरत भी नहीं होता है एसएमएस का, लेकिन एसएमएस पैक का भी हम लोग को पैसा लिया जाता है और ये फ्री के नाम से मिल रहा है। और फ्री नहीं, बहुत ही ज़्यादा रिचार्ज महंगा हो गया है। आजकल कॉल करके बोलते हैं कंपनियां कि रिचार्ज करा लीजिए, आपका सेवाएं बंद हो चुकी हैं और रिचार्ज नहीं कराएगा ये होगा वो होगा बोल के डराते रहते हैं। तो ये सब बातें हैं। और जो यहाँ की पब्लिक जो है पूरे भारत में सभी लोगों को परेशानी हो रही है। और जितने राज्य जो है, जो इस प्रकार राज्य हैं हमारे झारखंड जो जिस प्रकार की है, अगर जहाँ पर इस प्रकार की गरीबी है तो गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस योजना को आज आप लोगों को ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये पीएम वाणी योजना आज के लिए आप लोगों को लेकर के आया हूं। और इस योजना के जरिए बहुत से ग्रामीण लोगों को, या आप अपने पर्सनल यूज के लिए भी लेते हैं तो भी आपको इंटरनेट की बहुत लाभ मिलने वाला है और आपके बहुत सारे पैसे भी बचने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पीएम वाणी, इससे नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया ये योजना है। और इस योजना का मकसद भी यही है। तो हम लोग इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे, इसका मकसद क्या है, इसके लाभ क्या है, इसके हानि क्या है, और इसे हम लोग किस प्रकार लगवा सकते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे इस वीडियो में। और इसका लागत क्या है, सभी चीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। तो दोस्तों पीएम वाणी का मतलब पहले समझते हैं। पीएम वाणी का मतलब है, ये शॉर्ट नेम है। तो पीएम का मतलब है प्रधानमंत्री, और वाणी जिसमें लगा हुआ है देख सकते हैं यहाँ पर WANI, इसका मतलब हुआ वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख लिए कि इस प्रकार का शॉर्ट नेम लिखा हुआ है जिसे पीएम वाणी हम लोग कहते हैं। और इसका उद्देश्य भी है। तो इसका उद्देश्य देखिए कि तो आज इस योजना के माध्यम से हम लोग वो जो डाटा की ज़रूरत होती है उसे पूरा कर सकते हैं। तो इसका उद्देश्य भी ये है कि पूरे भारत में ऐसे जहाँ पर बिछड़े हुए राज्य हैं, जहाँ पर जो है इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर भी इंटरनेट की सुविधा मिले, इसके लिए इस योजना को लाया गया है। दोस्तों इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे रोज़गार भी उत्पन्न होगा। जैसे कि बहुत सारे होटल होते हैं, तो होटल में भी देखते हैं कि जितने लोग वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, जितने देर तक रहते हैं, कुछ कभी चाय पीते हैं, कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं। तो अगर होटल वगैरह में इस जो है राउटर का लगा दिया जाए, यानी कि इससे हॉटस्पॉट कनेक्ट करके लोग कुछ भी देखेंगे, कुछ भी काम करेंगे, उस प्रकार का अगर लगा दिया जाए, या हो सकता है कि घंटे के हिसाब से भी चार्ज किया जाए, तो इस प्रकार का भी सुविधा है। यानी कि इंटरनेट आप बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं इस योजना से, अगर एक बार मशीन इंस्टॉल करवा लेते हैं तो। उसके बाद ये कम लागत वाला इंटरनेट देना सरकार का ये उद्देश्य है, रोजगार देना इसका उद्देश्य है। और शहर गांव सभी क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा सस्ते दामों में पहुंचाना भी इसका उद्देश्य है। दोस्तों इस योजना में क्या क्या शामिल है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो पब्लिक डेटा ऑफिस इस डेटा में शामिल है। यानी कि पब्लिक डेटा ऑफिस कहने का मतलब है कि PDO, यानी कि PDO कहा जाता है। तो PDO से क्या है कि ऐप एक डाउनलोड करना होगा। ऐप के माध्यम से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि इस राउटर का कौन सा जो है IP एड्रेस है, या कौन सा नाम है,
जो हम लोग हॉटस्पॉट्स के माध्यम से लोग कनेक्ट करेंगे या हम लोग भी कनेक्ट करेंगे। जिस प्रकार डोंगल होता है उसी प्रकार की ये मशीन मिलेगी, यानी कि राउटर मिलेगा, और फ़ोन से हम लोग या फ़ोन से कंप्यूटर से जहाँ पर भी हम लोग नेट चलाना चाहते हैं वहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो इसका एक ऐप यूज़ करना होगा हॉटस्पॉट के लिए। इसके प्रकार जो है सरकार में रजिस्ट्री करानी होती है लेने के लिए, तो वो भी कहा गया है। और इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, ये चुनौतियाँ कहने का मतलब है कि हानि। तो दोस्तों इसका हानि भी आप लोग जान लीजिएगा, क्योंकि ये योजना पर सुनने से अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ पर सरकार नेट तो दे रही है, बाकी टेलीकॉम कंपनी यानी कि जहाँ पर ये राउटर लगा होगा तो नेट कहाँ से लेगा। एक तो सरकारी नेट मिलेगा अलग से ब्रॉडबैंड के जरिए, या तो हो सकता है कि जो बगल में जो नेटवर्क है यानी कि जियो का टावर लगा हुआ है, एयरटेल का टावर लगा हुआ है, या अन्य कोई भी कंपनी का BSNL का टावर लगा हुआ है, तो वहाँ से नेट एक्सेस करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए भी सरकार बातें की हैं। तो ऐसा होता है, तो क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट यानी कि जहाँ पर राउटर है तो राउटर को तो थोड़ा ऊंचा जगह में लगाना होगा, थोड़ा सा ऊंचा करके, जहाँ पर अच्छा खासा नेटवर्क हो और थोड़ा दूर दूर तक भी जाए, हॉटस्पॉट पकड़े। तो इस प्रकार के जगह में इंस्टॉल करना होता है। तो इंस्टॉल कराने में भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, यानी कि एक मशीन को इंस्टॉल कराने में कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चे हो जाते हैं। तो सरकार को भी इस पर पहल करना चाहिए कि कम से कम खर्चा में इस प्रकार की सुविधा दे सके, मशीन दे सके, ताकि हर कोई इसका यूज कर सके और कहीं पर भी लगवा सकें। और दोस्तों ये भी शिकायतें आती हैं कि इसमें कम डेटा मिलता है, यानी कि जैसे हम लोग यूज़ करते हैं तो स्लो तो चलता ही है, थोड़ा सा स्लो है, लेकिन उसके साथ साथ में डेटा भी कम मिलता है। यानी कि जो प्रोवाइडर है, यानी कि अगर आप दुकान में है, दुकानदार लोग लगवाते हैं इसे, और उसके बाद जो जितने भी पब्लिक आती है उनसे कुछ रुपये चार्ज करते हैं, यानी कि 1 घंटे के लिए या 1 GB 2 GB इस प्रकार की किसी भी तरह से सेट कर देते हैं। और जब वहाँ से हॉटस्पॉट कनेक्ट की जाती है तो कम डेटा दी जाती है, मान लीजिए कि 10 रुपये में 1 GB या 2 GB इस प्रकार की दी जाती है। तो ये काफ़ी कम है और इसे सरकार को सोचना चाहिए और इसके बारे में थोड़ी सी और सस्ती करने के लिए कुछ पहल करना चाहिए, क्योंकि जो इस मशीन को लगवाएगा, राउटर को लगवाएगा, उससे तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लग रहे हैं ना, कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये, तो वो तो कम में देगा नहीं। यानी कि अगर सस्ता में राउटर लग जाता है तो कोई भी लगवा सकते हैं। इससे क्या होगा, कंपटीशन कम होगा और जगह जगह पर नेटवर्क भी होगा और जितना भी पब्लिक है उसका लाभ भी उठा सकती है। तो सरकार भी इसके बारे में बातें कर रही है, यानी कि टेलीकॉम कंपनियों से बात की है और जो सर्विस देंगे उन लोगों से बातचीत की है, और किस तरह पैसे का लेन देन होगा इसके बारे में भी पहल की है। और दोस्तों कहीं पर अगर जो रोमिंग हो जाता है तो रोमिंग में भी कब किस प्रकार सुविधा दी जाएगी इसके बारे में भी इसको क्लियर कर दिया गया है, यानी कि रोमिंग में रहने पर भी नेट एक्सेस हो सकता है, और इसे किस प्रकार सार्वजनिक जगहों में और यानी कि पर्सनल काम के लिए भी किस प्रकार लोग लगवाएंगे, कम से कम खर्चा में किस प्रकार लगवाएगी, इस सभी चीज़ों के बारे में चर्चा हो रही है। और जल्दी हो सकता है कि उसका राउटर जो है बहुत सस्ते दामों में सरकार की तरफ से, यानी कि सब्सिडी में उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर और एक बार रिफिल करके दिया जाता है, यानी कि गैस भर के दिया जाता है। तो इसी प्रकार की योजना बनाई जा रही है, तो हो सकता है कि जल्द ही इस योजना को लागू कर दिया जाए और फ्री में राउटर लगाया जाए। अगर इस प्रकार का योजना अगर आती है तो देखिए कि घर घर में राउटर लग जाएगा, सरकारी वाला, PM वाणी वाला, और जितने भी जियो और एयरटेल की कंपनियां हैं वो सभी लोगों की छुट्टी हो जाएगी। तो सरकार की देखिए कब तक ये पहल चलती है। और इसमें क्या था पहले कि अपलोड की सुविधा नहीं मिलती थी, यानी कि देख सकते थे लेकिन अपलोडिंग स्पीड बहुत कम थी, तो उसे भी बढ़ा करके सरकार काफ़ी फास्ट कर दिया है और इसका सुधार हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप इससे पैसे कमाना चाहते हैं तो ही अगर कमाई होती है, आपका बिजनेस है, ऑनलाइन का काम करते हैं, तो ही इस राउटर को लगवाएं। फिलहाल अभी के समय में अभी पर्सनल यूज़ के लिए काफ़ी महंगा लगा, इससे बढ़िया बाकी जो नेटवर्क है उसी को लगवाने से फ़ायदा है, लेकिन सरकारी नेटवर्क है तो आप लोग को बताना मेरा फ़र्ज था। तो दोस्तों इस योजना का लाभ कितने लोग लेने वाले हैं और ये योजना कैसा लगा कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल पर बने रहिए। नमस्ते, जोहार।